अब से थोड़ी देर बाद अमेरिका के टेक्सास प्रांत में ह्यूस्टन शहर में मोदी का मेगा शो। और जानकारी दो उससे पहले मानक मैं आपसे पूछ लूं, हाउडी मानक। हाउडी ये हाउडी शब्द बहुत होने वाला है आज। दरअसल यूके में और यूएस में बहुत पहले से हाउडी का शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने दोबारा थोड़ा पढ़ने की कोशिश की तो पता लगाया हाउडी का इस्तेमाल कभी सवाल पूछने के लिए नहीं किया जाता है। हाउडी का इस्तेमाल हेलो बोलने के लिए किया जाता है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? नहीं, वो सवाल की तरह नहीं होता है। हेलो 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 संदीप, हाउडी संदीप। तो इसी तरह हाउडी मोदी। पूरा अमेरिका, टेक्सास का ह्यूस्टन आज मोदी को कह रहा है हाउडी मोदी, और उसी की लाइव तस्वीरें ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और रोम के पोप के बाद इस स्टेडियम में किसी भी नेता के लिए इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस हाउडी मोदी शो में 4 चांद लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे हैं, और ये भी पहली बार हो रहा है। बिल्कुल कि अमेरिका में कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आकर बड़ा कार्यक्रम करे और उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति खुद पहुंच जाएं, ये पहली बार है। ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में जब प्रधानमंत्री मोदी मंच संभालेंगे, उनके साथ होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और स्टेडियम में मौजूद होगी 50,000 की भीड़। 50,000 बहुत बड़ी संख्या, हिंदुस्तान के लिहाज से बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसको भी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डालना पड़ेगा। जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं टेक्सास में, उनकी तादाद लगभग 1.5 लाख है, और 50,000 एनआरजी स्टेडियम में इकट्ठा होने वाले हैं, पहुंच गए हैं वो वहां पर। तो हर 3 में से 1 भारतीय टेक्सास में रहने वाला एनआरजी स्टेडियम में है। बल्कि संदीप ये भी कहना सही होगा कि पूरे अमेरिका से सिर्फ ह्यूस्टन से और टेक्सास से नहीं, पूरे अमेरिका से एनआरआई पहुंच रहे हैं एनआरजी स्टेडियम में, बहुत पहले से बुकिंग कराकर अपनी अपनी जगह बुक करके, सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। और जब से उन्हें यह पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद वहां पर आ रहे हैं, तब से एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। जरा तस्वीरें देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। और यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, शबद कीर्तन हो रहा है, बच्चे डांस कर रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें, एक तस्वीर हम बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं, और ये जो ढोल नगाड़ों पर बच्चे वहाँ पर डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें। बिल्कुल, और सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले होगा, पहले रंगारंग कार्यक्रम होगा, ढोल नगाड़ा होगा, नाच गाना होगा। जो अमेरिका में हिंदुस्तानी बरसों बरस से रहते आए हैं, वहाँ की संस्कृति में खुद को ढाल चुके हैं, वो एक रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे अमेरिका और भारत के सबसे बड़े नेताओं के लिए। उसका नाम भी रखा गया है वोवन। बिल्कुल, उसकी थीम है वोवन, यानी कैसे यहां से जाकर अमेरिका में वहां के रंग ढंग में पूरी तरह से बुन गए हैं, ढल गए हैं, घुल गए हैं हिंदुस्तानी। उस थीम में उसी के हिसाब से आपको अलग अलग तरह के रंग देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इन युवाओं का जोश जरा देखिए। पीएम मोदी की इमेज आपको याद होगा, 2014 से 19 के बीच विदेशों में जाकर जब एनआरआई से मिलते थे, एक रॉक स्टार की इमेज थी। मैडिसन स्क्वायर में हमने वो देखा। और ये यहाँ पर एक और कॉन्टेक्स्ट में बात लेकर आनी होगी। ये वही अमेरिका है जो वीज़ा देने को भी इनकार करता था प्रधानमंत्री मोदी को, और अब प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से खैर मकदम करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच साझा करने वाले हैं। जरा सोचिए, और लोगों में उत्साह और उत्सुकता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शायद कोई बड़ी घोषणा भी इस मंच से कर सकते हैं। आप जानते ही हैं, हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच हाल के वर्षों में व्यापारिक संबंधों में खटास आई है। कुछ ऐसी खबरें छन छन कर हमारे पास आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ एक मिनी ट्रेड अग्रीमेंट की घोषणा कर सकते हैं, यानी दोनों देशों के बीच मतभेदों के बावजूद कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब देखना बिल्कुल, ये भी एक स्टैंप हो गई है, एक ट्रंप का काम करने का तरीका हो गया है। एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड ट्रीटी नहीं होगी, एक मिनी ट्रेड ट्रीटी होगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें मेडिकल सामान, और साथ में कुछ एग्रीकल्चर के, कृषि से जुड़े कुछ उत्पादों पर संधि हो सकती है। अभी कुछ दिनों बाद जापान के साथ भी एक ऐसी संधि हो सकती है। ये भी एक तरीका बन गया है। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक एक्सपर्ट्स का खास पैनल इकट्ठा हो गया है। जेके त्रिपाठी हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। मेरे साथ नीरज श्रीवास्तव हैं, ये भी राजनयिक रह चुके हैं। एम्बेसडर हरीश डोगरा हैं। मेरे साथ पंकज शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमन सिन्हा बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ऐसे में एम्बेसडर हरीश डोगरा,
ये ऑप्टिक्स का खेल तो हो रहा है, ऑप्टिक्स से भी आगे जाएं भारत के लिहाज से। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल चुनाव भी लड़ना है, वो इंडियन डायस्पोरा को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मंत्र इसलिए भी साझा कर रहे हैं। हम उससे आगे बढ़ें, ये जो मंत्र साझा करने की प्रक्रिया, ये कितनी अहमियत रखती है आज की तारीख में? संदीप, ये जैसे आपने कहा, पहली बार है ऐसा कि जैसे एक मेहमान को अकम्पनी करते हुए मेज़बान उसके साथ जा रहा है, वो भी उस फंक्शन में जो कि मेहमान अपने देशवासियों से करना चाहता है, उनसे मुलाकात करना चाहता है। ऐसा जहाँ तक मुझे याद है एक ही बार पहले हुआ है, और वो इंग्लैंड में हुआ था। डेविड कैमरन जब आए थे। डेविड कैमरन आए थे, बट डेविड कैमरन उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे। हाउडी मोदी कार्यक्रम किसी भी वक्त अब शुरू होने वाला है। 8:30 बजे का हमें वक्त बताया गया है। औपचारिक तौर पर यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और यहां से संबोधन देने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी, और उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां मौजूद 50,000 लोगों को, और दुनिया के अलग अलग कोनों में सब लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, उन्हें भी संबोधित करने वाले हैं मानक। बिल्कुल, कुछ एक रिकॉर्ड्स भी हैं जो आज का ये प्रोग्राम अपने नाम कर लेगा। जैसा हम पहले बता रहे थे कि 50,000 लोग ह्यूस्टन के इस एनआरजी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को सुनने आएंगे। अमेरिका में किसी विदेशी नेता का इतना बड़ा कार्यक्रम अब से पहले सिर्फ पोप का हुआ है, ये बताया जाता है। उससे बड़ा कार्यक्रम और किसी राष्ट्राध्यक्ष का अब तक अमेरिका की जमीन पर नहीं हुआ है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह सबसे बड़ा प्रोग्राम नहीं होगा विदेश में। जब वो लंदन में गए थे, जैसा डोगरा साहब आप बता रहे थे, तब 80,000 लोग आए थे शायद। डेविड कैमरन और नरेंद्र मोदी जब एक मंच पर थे, वहां 80,000 लोग आए थे, यहाँ 50,000 लोग आएंगे। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप खुद आ रहे हैं, आप जैसे पहले कह रहे थे। इसकी अहमियत अब थोड़ा समझाइए दर्शकों। अहमियत इस करके ज्यादा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिटिंग प्रेसिडेंट है, पर इसमें डोनाल्ड ट्रंप को अपना फायदा भी नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों, आप डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव्स देख लीजिए, कितने उनके आ रहे कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, सारे वो आ रहे हैं इस करके क्योंकि उनको पता है अगले साल इलेक्शन आ रहा है। तो हर कोई इंडियन कम्युनिटी की वोट के अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कि पिछले इलेक्शन में हिंदुस्तानी जो वहां यूएस में रहते हैं, उनका 70% वोट हिलरी क्लिंटन को मिला था। Exactly. डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि थोड़े डेमोक्रेट्स की तरफ इंडियन डायस्पोरा का एक स्वाभाविक सा झुकाव है, उसी को ये तोड़ने की भी कोशिश है। जेके त्रिपाठी साहब जी देखिए, एक चीज़ मैं पहले थोड़ा सा साफ कर दूं कि ये जो कहा जा रहा है कि सिर्फ पोप के लिए इतनी बड़ी गैदरिंग हुई थी, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये दूसरा मौका है जब सिटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो है किसी विदेशी शासनाध्यक्ष की किसी रैली में जा रहा हो। पहला मौका कौन सा था? सितंबर 2015 में जो सिलिकॉन वैली में ओबामा और मोदी ने साझा किया था। तो दोनों ही बार दोनों राष्ट्रपति मोदी के लिए गए, ये एक बड़ी बात है। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें किसको लुभाने की बात हो रही है या किसके वोट काटने की या वोट रखने की बात हो रही है, तो इसमें देखिए सीधी चीज़ ये है कि ह्यूस्टन में काफ़ी मात्रा में प्रवासी भारतीय हैं और भारतीय मूल के लोग हैं और ज़्यादातर गुजराती हैं। एक तो वो, और दूसरे किस लिए गुजरात कनेक्शन है। दूसरी चीज़, क्यों ह्यूस्टन को ही चुना गया इस बार?